अगर कोई आप पे पत्थर फेंके तो आप उस पे फूल फेंको गमले के साथ। हम पागल नहीं है भाई। आज से वीडियो बनानी बंद। इसमें तेरा घाटा। वीडियो बनाकर भी कहाँ फायदा हो रहा, लाइक्स नहीं आ रहे, फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, मेरा तो हो ही रहा घाटा। 2-3 जीबी रोज उड़ा रहा हूँ डाटा। एक आदमी काफी बीमार था तो उसकी पत्नी उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने पूरी जांच पड़ताल की और फिर गंभीर चेहरे के साथ आदमी की पत्नी को बाहर बुलाया। पत्नी घबराई हुई थी। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? डॉक्टर बोले, देखिए अगर आप चाहती हैं कि आपके पति जल्दी ठीक हो जाएं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पत्नी ने फौरन कहा, हाँ हाँ बिल्कुल बताइए। डॉक्टर बोले, उन्हें रोजाना सुबह ताजे फलों का जूस और पौष्टिक नाश्ता दीजिए। उनके पसंदीदा खाने का ध्यान रखिए। उन्हें खुश रखने के लिए उनके साथ फिल्में देखिए, लेकिन आपके सीरियल देखना बंद करने होंगे। किसी भी झगड़े या बहस से बचिए। अगर वो कुछ बोले तो चुपचाप सुन लीजिए। और सबसे जरूरी बात, उनसे कभी भी गहनों या नई साड़ी की मांग मत कीजिए। अगर आप ऐसा 1 साल तक करेंगी तो आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पत्नी सिर हिलाते हुए सब सुनती रही। घर जाते वक्त पति ने पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? पत्नी ने सांस भरते हुए बोला, डॉक्टर ने कहा है अब तो भगवान से ही प्रार्थना करो, बचना बहुत मुश्किल है। एक दिन एक महिला भागते हुए डॉक्टर चड्ढा के क्लिनिक पहुंची। उसकी खूबसूरती देखकर डॉक्टर ने उसे नंबर से पहले बुला लिया। डॉक्टर ने पूछा, जी क्या समस्या है? महिला बोली, डॉक्टर साहब मुझे नहीं, मेरे पति को समस्या है। मुझे लगता है कि वो मानसिक रोगी हो रहे हैं। डॉक्टर ने पूछा, क्या वो आपके साथ बदतमीजी करते हैं? महिला बोली, नहीं, लेकिन वो बार बार धमकी देते हैं और कहते हैं मेरा हिसाब कर दो। डॉक्टर चड्ढा ने गंभीरता से कहा, उन्हें यहाँ लाना चाहिए था। महिला बोली, डॉक्टर साहब मैं अकेले नहीं ला सकती, अगर आप अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज दें तो मैं उन्हें ले आऊंगी। डॉक्टर ने ड्राइवर को भेज दिया। महिला गाड़ी में बैठते ही एक ज्वेलरी शॉप पहुंची। वहाँ उसने महंगा 10 लाख का सोने का हार पसंद किया और कहा, मैं डॉक्टर चड्ढा की पत्नी हूँ, अभी मुझे ये सोने का हार लेना बहुत जरूरी था, इसलिए जल्दी में आ गई। मेरे पास पूरे पैसे भी नहीं, आप मेरे साथ अपने शॉप के किसी आदमी को भेज दीजिए, डॉक्टर साहब पेमेंट कर देंगे। अमाउंट ज्यादा था तो शॉप का मालिक खुद ही जाने को तैयार हो गया, पर महिला गाड़ी में नहीं बैठी और ड्राइवर से कहा कि इनको डॉक्टर साहब के पास ले जाओ। ड्राइवर उसे क्लिनिक ले आया। ड्राइवर के साथ देखते ही डॉक्टर चड्ढा समझ गए कि यह वही मानसिक रोगी है। उन्होंने उस आदमी से तुरंत पूछा, हाँ जनाब क्या परेशानी है? शॉप का मालिक बोला, डॉक्टर साहब कोई परेशानी नहीं, बस मेरा हिसाब कर दीजिए। एक बूढ़े कपल को लगने लगा कि उनकी याददाश्त कमजोर हो चली है, तो वे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने जांच कर बताया कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों पूरी तरह ठीक हैं, लेकिन हाँ उम्र के साथ ऐसी छोटी छोटी बातें भूलना आम है। मेरा सुझाव है कि जरूरी चीजें लिख लिया करें, इससे सब आसान हो जाएगा। डॉक्टर की सलाह से खुश होकर वे घर लौट आए। अगले दिन रात को टीवी देखते समय पति उठकर किचन में जाने लगा तो पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, रसोई घर में। पत्नी ने कहा, मेरे लिए 1 कप चाय लेते आना। पति बोला, ठीक है। पत्नी बोली, मेरे ख्याल से तुम्हें नोट कर लेना चाहिए, नहीं तो तुम भूल जाओगे। डॉक्टर ने ऐसा ही कहा था। पति ने जवाब दिया, नहीं भूलूंगा। फिर पत्नी ने कहा, मेरे लिए आलू चिप्स भी लेते आना। पति बोला, ठीक है ले आऊंगा। पत्नी ने फिर आग्रह किया, लेकिन लिख लो, कहीं भूल तो नहीं जाओगे। पति चिल्लाते हुए बोला, नहीं भूलूंगा, तुम्हारे लिए 1 कप चाय और आलू चिप्स लाना है, इतना तो मैं याद ही रख सकता हूँ। लगभग आधे घंटे बाद पति एक कटोरी में आइसक्रीम और एक प्लेट में मैगी लेकर हाजिर हुआ। पत्नी यह देखते ही आग बबूला हो गई और जोर से चिल्लाई और बोली, मैंने तुमसे कहा था कि लिख कर ले जाओ वरना भूल जाओगे। अब बताओ मेरे आलू के पराठे कहाँ हैं?